हेलो, हैव ए नाइस डे। आज वैसे तो कई बार आता है, आज फिर आया। एक फोन है और मैं था तो अननोन नंबर पर उठा लिया। एक लेडी बोल रही थी, कहने लगी कि हम भाजपा कार्यालय से बोल रहे हैं। मैंने अंदाजा लगा लिया कि आगे क्या बोलेगी, तो मैंने कहा जी फिक्र मत करिए, मैं तो भाजपा को ही वोट डालता हूं हमेशा। तब तक भाजपा को ही वोट डालता रहूंगा जब तक नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि अपने रहते रहते, मेरे देखते देखते हिंदुस्तान को पूरी तरह बर्बाद अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे भाई साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब। इस करके हम उन्हीं को वोट डालेंगे, क्योंकि जिस तरह वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, इस तरह मैं भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। कांग्रेसियों ने तो कुछ किया नहीं, वो तो बर्बाद कर नहीं सके, डैम डूम ही बनाते रहे। इन्होंने देखो शहर कंपनियां बनवा दी, उनसे चंदे भी ले लिए। चंदे देने वाला और चंदे लेने वाला दोनों इस बात पर सहमत कि ये बात किसी को बताएंगे नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से बात ना सुनता, गंभीरता से ना सुनता, कई बार हो जाता है, कई जज ऐसे आ जाते हैं सीट पर, जिस तरह राम मंदिर का फैसला करने वाला जज, पहले उसको डराया गया होगा, कुछ पीछे लगा दी गई होंगी औरतें, जिन्होंने कहा होगा कि इसने मुझे सेक्सुअली असाल्ट किया है, परेशान किया है। और फिर मी टू नाम की एक मुहिम चलाई गई होगी और फिर सौदा किया गया होगा कि हमारे पक्ष में फैसला कर दो, लाभ में रहोगे। नहीं तो भैया, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं, भुगतना तो पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा। उन दिनों तक शायद ऐसे कानून नहीं बने थे कि कोई भी किसी भी कोर्ट में किसी को चैलेंज ना कर सके। अब तो ये अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे कानून बना रहे हैं। तो कई बार मैसेज आते हैं, मुझे भी आते हैं, दूसरों को भी आते होंगे, आई एश्योर, क्योंकि मैं कोई ऐसा वीआईपी तो हूं नहीं कि मेरा नंबर हर एक आदमी, दुनिया का हर एक आदमी जाने। अगर ये मेरा नंबर पता कर सकते हैं तो मेरे बारे में सब कुछ ही पता कर सकते हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी। और वो ये भी जानते होंगे कि मैं क्रिटिसाइज करता हूं। मोदी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूं। परंतु एक सवाल मैं जरूर पूछता हूं, मोदी से भी पूछता हूं, हालांकि मुझे पता है कोई जवाब नहीं देगा। सुनना घर हो, घर सुनना है, कोई नहीं रहता, उस घर में जाके मैं आवाज लगाऊंगी तो कौन जवाब देगा? वहां तो कोई है ही नहीं, कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा, तो मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? तो भैया, इस वक्त की जो सरकार है, पिछले 10 साल से चल रही है, वो ऐसी सरकार है कि उससे कोई सवाल पूछो तो वो सवाल ही गायब कर देते हैं, बल्कि एक नया सवाल निकाल के रख देते हैं कि ये सब नेहरू के कारण हुआ। वाह जी वाह, नेहरू के मरे हुए अब तो 63 से लेकर अब तक गिन लो 50 वर्ष हो गए, 50 से भी ऊपर हो गए, और नेहरू अब भी जिम्मेवार है। इन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही नोटबंदी की थी, उसकी जिम्मेवारी ये खुद नहीं ले रहे कि नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा इन्होंने बैठा दिया। वैसे आप माने या ना माने, ये तो आपके ऊपर है ना, आप माने या ना माने, परंतु यकीन कीजिए कि किसी कांग्रेसी में यह हिम्मत ही नहीं थी कि वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को इस तरह बर्बाद कर दे जिस तरह मोदी साहब ने नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था बर्बाद की थी। किसी कांग्रेसी में, चाहे वो राजीव गांधी ही क्यों ना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो,
चाहे ये बड़े गुणगान करते हैं ना सरदार पटेल सरदार पटेल, अगर सरदार पटेल जैसा भी कोई होता तब भी उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं होनी थी, कभी भी नहीं होनी थी कि वो हिंदुस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट को इतना बढ़ा दे। इन्होंने बढ़ा दिया। जिस तरीके से कोविड के काल में इन्होंने जबरदस्ती वो टीके लगवाए थे ना कोरोना वायरस के, कोरोना कहते हैं कोविड कहते हैं, कि टीके लगवाओ जी, अगर आप टीके लगवाओगे तभी बचे रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। अब पता लगा कि जिस कंपनी ने ये टीके सप्लाई किए थे उस कंपनी ने सरकार को सैकड़ों करोड़, कोई कहता है 500 करोड़, कोई कहता है 700 करोड़, मैंने कौन सा देखे हैं, शायद ज्यादा दिए हो, चंदा दिया, बीजेपी को चंदा दिया। बीजेपी ने अपना चंदा ले लिया और उनको अलाउ कर दिया कि आपका टीका, बेशक इस टीके को पूरी तरह टेस्टिफाई किया गया है या नहीं किया गया है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ है या कि नहीं है, इस बात को छोड़ो, आप लगाना शुरू करो। और आपको याद होगा वो टीके लगे और बाद में ये भी खबर आई कि उन टीकों के कारण कई लोग हार्ट अटैक से मारे गए। जिस तरीके से, जिस बेवकूफी पूर्ण पॉलिसी को अप्लाई करते हुए इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद किया कोविड के टाइम में, वैसा कोई किसी की हिम्मत नहीं होती, चाहे वो सरदार पटेल होता, चाहे नेहरू होता, चाहे इंदिरा गांधी होती, चाहे राजीव गांधी होता, चाहे नरसिम्हा राव होता, कोई भी, अटल बिहारी वाजपेयी होता। मैं सबसे निकम्मा शासन अटल बिहारी वाजपेयी के शासन को मानता हूं, क्योंकि उसी के टाइम में गुजरात में दंगे हुए थे और बेगुनाह लोग मारे गए थे, गुनाह कोई नहीं थे, मारे गए थे, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था और कहा था कि राज धर्म का पालन करना चाहिए सरकार को, प्रदेश सरकार को। वो नहीं कर रहे राज धर्म का पालन, तो तू कर, यू आर द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी आपकी कोई बात नहीं माने तो आप प्राइम मिनिस्टर काहे के? तो भैया आपको भी शायद फोन आएंगे, शायद मैसेज आएंगे, शायद लोग आके आपके घर को ठकठकाएंगे कि वोट डालो, बीजेपी को वोट डालो। तो आप जरूर डाल देना, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जरूर डाल देना वोट, क्योंकि ऐसा शानदार, ऐसा बढ़िया, ऐसा बुद्धिमान प्राइम मिनिस्टर दोबारा कभी नहीं आएगा। और वैसे भी मोदी साहब तो सोचते हैं कि 2047 तक वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उन्होंने निश्चय किया हुआ है कि उन्होंने हारना नहीं, और मैंने निश्चय किया हुआ है कि मैंने उनको हारने नहीं देना। लगातार प्राइम मिनिस्टर बना के रखना है हमने, क्योंकि जिस तरह की बेवकूफियां वो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने विदेश में जाके ढोल नहीं बजाए थे। ढोल बजाना मरासियों का काम होता है, प्राइम मिनिस्टरों का काम नहीं होता, परंतु वहां जाके ढोल बजा रहे हैं। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इंसल्टिंग आवर कंट्री। तो भाई एक बात आप समझिए कि जब पार्टियां इस तरह मैन टू मैन फोन करके फोर्स करने लगे ना कि हमें वोट डालिए, हमें वोट डालिए, उस वक्त समझ जाइए कि इनका माल बिकाऊ नहीं है, ये किसी डर में लोगों को पकड़ पकड़ के वोट डलवा रहे हैं। मुझे भी लगता है कि इस बार बीजेपी वाले हिले हुए हैं। मुझे भी लगता है कि उनको पता है कि वो हारने वाले हैं। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel. Thank you.